सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को, सभी ध्यानियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस सुंदर प्लेटफॉर्म पर। सो मास्टर्स, सबसे पहले हम अपने पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी परम गुरु मंडलियों के सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। जो भी प्राणी, जो भी बीइंग हमारे साथ जुड़कर ध्यान करना चाहते हैं वो आज हमारे साथ अभी जुड़ना शुरू कर सकते हैं और हम सब ध्यान में जाएंगे थोड़े समय में। तो उन सबको हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे साथ बैठकर अपने हायर सेल्फ के साथ बैठकर हमारे साथ ध्यान करें। जिन मास्टर्स को भी अपने परिवार के सभी घर के लोगों को उनके हायर सेल्फ को बुलाकर ध्यान में बैठाना है वो भी कर सकते हैं। सो मास्टर्स, आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने अर्चित जी को कहा था अबाउट दैट होमवर्क जिसे कहते हैं लाइक हेट और बिलीफ। उसका होमवर्क मैंने कहा था। आई एम नॉट श्योर इफ ही इज हियर। मेरे को लगता नहीं कि वो है यहाँ पे। राइट, कोई बात नहीं। बट अगर उन्होंने उन्होंने वैसे मुझे बताया था कि उन्होंने कर लिया है, तो लाइक की जगह जहां जहां आप सबने, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज डू इट। आप लोग करें उसको, और जहां जहां आप लाइक लिखते हैं उस चीज को समझना है कि ये आपके लिए जो आप अपने बारे में पसंद करते हैं। पहले अपने सूरत की बात लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि शुरुआत के लिए। उसके बाद सीरत, आपके कैरेक्टर की या आपके एटीट्यूड की टुवर्ड्स लाइफ, कि आपको अपने बारे में क्या पसंद है। वो सब चीजें आप उसमें लिख सकते हैं। और उसके अलावा आप जब हम हेट की बात करते हैं तो हम अपने अंदर ऐसी कौन सी चीजें, भावनाएं जो हम अपने अंदर, जिसको हमें सोच के, अपने बारे में सोच के हमको अच्छा नहीं लगता कि हाँ हम यहाँ गलत है या हम ऐसा कर देते हैं। और दूसरों में हमें क्या पसंद नहीं है वो भी उस हेट के पेज में लिखेंगे। तो पहला पेज लाइक का आगे पीछे खाली रखें कि आप उसमें पूरा 20-25 से भी ज्यादा भर सकता है आराम से। और उसी तरह जब हम हेट की बात करते हैं तो हेट में भी एक पेज अलग से आगे पीछे। उसी तरह बिलीफ्स क्या क्या हो सकते हैं। बिलीफ कई बार मैंने बताए हैं कि आ, हो सकता है कि आपके बिलीफ हो कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ या करती हूँ तो ये हो जाता है या वो हो जाता है, ऐसा करने से अच्छा होता है, ऐसा करने से बुरा होता है। तो अगर इस तरह के बिलीफ सिस्टम है या कोई पुरानी ऑर्थोडॉक्स सोच है सबके घरों में कि जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो खराब हो जाता है, अच्छा नहीं, अपशकुन मानते हैं। दूध उफन गया, ग्लास टूट गया कांच का तो अच्छा नहीं। तो ये सारे हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं जो हमें ही रोकते हैं। ये बताते हैं कि क्योंकि हम सोचते भी ऐसे ना, उसके बाद किसी ने बता दिया और किसी ने बस सीरियल के जैसे नहीं ढह 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 चल रहा है और वो अपना कांच टूट गया और कुछ तो अब ऐसा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार आपको ध्यान रखना है बस कि हमारी सोच को पॉजिटिव रखना है। देखिएगा कभी चाहे कांच का कप टूट जाए या ग्लास टूट जाए, ट्राई टू कीप योर थॉट्स पॉजिटिव एंड सी, अच्छा ही होता है। आप देखिएगा, मैंने करके देखा इसलिए मैं बता रही हूँ। उसके अलावा जानवर तो जानवर है, वो आपके पास आए इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं आपको प्यार की जरूरत है, आपके पास नेगेटिविटी ज्यादा है, या वो आपको ऐसी कोई चीज अपनी तरफ खींच रही तो वो काट के चले जाते हैं। बिल्ली भी रास्ता इसलिए काट देती है कि बता देती है कि आपके पास नेगेटिविटी, अपना ध्यान रखो, और वो थोड़ी लेके चली जाती है। उसको भी अच्छा नहीं मानते हैं तो इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जानवर सारे अच्छे होते हैं। लेकिन जो उनकी, जैसे अभी हमने थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब पढ़ी है, हमारी जो सोच विचार होते हैं, भावनाएं होती, इच्छाएं होती हैं, और कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं या भावनाएं होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, उनसे भी जानवर उत्पन्न होते हैं। तो ये भी हमने समझा है। तो इसलिए जो ओरिजिनल जानवर होते हैं उनमें ये सब सारे गुण नहीं होते, लेकिन कुछ चीज जो एलिमेंटल्स फॉर्म करते हैं उनमें वो वायलेंस होता है, जानवरों में वो जानवरी प्रवृत्ति होती है, वो इंसानों में भी होती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हम किस सोच की तरफ जा रहे हैं। हमारी सोच अच्छी होना शुरू हो जाएगी सबकी, तो जानवर भी बदलना शुरू हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर का जानवर सही रहेगा तो बाकी जो जानवर उत्पन्न होंगे वो भी सही रहेंगे। इसलिए उस तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए। सो मास्टर्स, और ऐसा कुछ खास मुझे नहीं बताना है। जब अर्चित जी आएंगे अगर उन्हें पूछना होगा तो वो पूछ सकते हैं, बट अदरवाइज वी कैन गो इनटू ध्यान। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग या
2-3 दिन अगर आप लोग को नहीं हुआ कि भाई हम शायद नहीं पूछ पाए, प्लीज डू आस्क, और फिर हम ध्यान में सीधे जाएंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। सो अगर आप सबके कोई किसी का भी कोई ऐसा कोई नया है, सो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। नवीन जी का क्वेश्चन है, ओके, बोलिए नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम, जैसे मेडिटेशन है बिस्तर में बैठ के कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्यों दो नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन 3-4 दिन से मैं बिस्तर में बैठ जाता हूँ मैम। वो तो मुझे समझ में आया, आपका जगह चेंज हुई है, तो मुझे समझ में आया कि आपके पीछे पर्दे आ गए हैं बहुत सारे, तो आप पहले जहाँ बैठते थे उसमें अब आज वहां नहीं बैठ रहे। बट अब बिस्तर पे बैठने का भी यही है कि अपना बिस्तर साफ हो, और है ना, बिल्कुल हाइजीनिक हो, इन द सेंस कि बैठने को तो इंसान गंदी जगह पे भी बैठ के ध्यान कर ले, मतलब कहीं पर भी बैठ के लोगों को, जिन जो जो मास्टर्स हैं, कई औरतें भी हैं जिनके हस्बैंड्स अलाउ नहीं करते उनको ध्यान करने के लिए, तो वो क्या करते, कई ऐसे भी मास्टर्स हैं, जब आप कहानियां सुनेंगे उनकी मॉरल स्टोरीज भी सुनेंगे, पता चलेगा वो बाथरूम में बैठ के भी ध्यान किया है उन्होंने। तो बस ये है कि जहां बैठे आपका मन शांत हो सके और आप अच्छे से बैठ सके। और बिस्तर पे भी बैठना है तो बैठे, ठंड के दिनों में तो डेफिनेटली हमें लगता है कि हम ऐसी जगह बैठे, इसलिए जो आपका जो आपकी सेक्रेट स्पेस है जहां आप डेली बैठ के ध्यान करते हैं, उस जगह को भी आप लोग साफ करते रहा करिए हमेशा, कि वहां पे सकारात्मक ऊर्जा डेवलप होती है, हम बैठ के ध्यान करते हैं। उसी तरह से बिस्तर पे भी बैठना है तो आप ओढ़ आड़ के आप बैठ सकते हैं, लेकिन बस बात वही है कि साफ हो। बीच बीच में जैसे होता है ना, आपका बिस्तर जो है धुलता हो, इन द सेंस की गद्दे तो नहीं, बट धूप लगती हो उनको, इंडिया में जो होता है, राइट, आपके गद्दे होते हैं, ठीक है कंफर्टर्स मैम। होते हैं, उनको धूप लगाएं, चादरों को धोएं, तकियों को धोएं, तरीके से बैठे। आपके कपड़े, कई लोग नहा के नहीं बैठते हैं, तो ये जो नहाते भी नहीं है ना, उनके लिए भी प्लीज एटलीस्ट आप अपने ध्यान को कम से कम उस रूप में देखें कि जब आप वहां पर भी आप अपने ईश्वर से, बेसिकली आपके जो आध्यात्मिक मास्टर्स है उनसे मिलते हैं। अब जब आप बदबू मारेंगे तो कोई भी मिलना पसंद नहीं करेगा, तो मास्टर्स क्यों मिलेंगे आपसे, यस। राइट। सो ठीक इसलिए बात है नहा मैम। धो के बैठे, कम से कम शाम को भी अगर आप लोग बैठते हैं, कपड़े एटलीस्ट थोड़ा सा चेंज करके बैठे, जितना पॉसिबल हो सके। कई बार होता है हम खाना बनाते बनाते कई औरतें आती हैं और वो सीधे बैठ जाती हैं ध्यान में, बट दैट ऑल्सो हैज अ डिफरेंट स्मेल। अगर हम, जब सोचिए आप लोग कि जब हम लोग रेस्ट रूम जाते हैं, कपड़े भी उस स्मेल में रहते हैं, तो जब हम खाना बनाते हैं किचन में रहते हैं, वो भी उस स्मेल से रहते हैं। दिन भर हम जो काम करते हैं, पसीना ये वो सब हमारी बॉडी में रहता है, इसलिए कपड़े चेंज करें, थोड़ा चेहरा धोएं, हाथ पाँव धोएं, फिर ध्यान से बैठे, यू नो, जस्ट अपना हाइट। लेकिन अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ये सब पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट आप वैसे ही आए हैं बाहर से, नहा धो के आए ही होंगे, नहीं आए हैं तो आपकी इच्छा, जैसा भी, मगर जस्ट टेलिंग कि बी हाइजीनिक एज मच एज यू ऑल कैन। तो ओके नवीन जी, ठीक मैम। थैंक पर यू। कई दिन से थोड़ा सा मन में थोड़ा सा अलग सा महसूस होता है कि भाई प्रॉपर वे से नहीं बैठे हैं। नहीं, ये मन की अवस्था है। अगर आपने सोचा है कि आपको फील हो रहा है कि आप ठीक से नहीं बैठ रहे, तो आपको वो फील होगा। लेकिन अगर आप उसी जगह को साफ करके वहां बैठे और मन को आप साध के बैठे, डेफिनेटली आपको अच्छा फील होगा। मन की स्थिति है, हाँ, लेकिन जिस जगह पे आप डेली बैठते हैं, जैसे बोलते हैं जहां हम पूजा का मंदिर स्थापित करते हैं और डेली हम वहाँ पूजा करते हैं, वो जगह प्रतिष्ठित हो जाती है, और फिर वहां पर वो उस तरह की ऊर्जा आपको हमेशा मिलेगी। अब जैसे मैं जैसे ही यहाँ आती हूँ उस जगह जहाँ मैं हमेशा जहाँ से ध्यान कराती हूँ, अब इसके अलावा मैं कहीं और कराती हूँ तो डिफरेंट होता है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे इतनी ऊर्जा आती है मुझे कि मैं आंखें बैठे बैठे मेरी बंद होने लगती है, मैं खोल नहीं सकती तब। तो ये ये होता तो है मैम। है जी। ओके, थैंक यू ठीक नवीन मैम। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू यार। सो चलिए मास्टर्स, ध्यान में बैठते हैं सीधे, पानी जिनको पीना है पानी पी ले, चश्मे लगा ले, और जिनको पिरामिड पहनना है वो पिरामिड पहने। आपको जिनके जो भी जिस तरह के भी पिरामिड हो, चाहे कमर के हो, घुटनों के हो, आंखों के हो, कमर के हो, तो आप लोग उसे लगाकर बैठ सकते हैं। पिरामिड्स लगाने से, पिरामिड्स यूज करने से 4 गुना ऊर्जा ज्यादा बढ़ती है, और साथ ही साथ आपको और ध्यान भी लगता है। यस ज्योति जी। जी नमस्कार मैम। सॉरी मैंने बीच नमस्ते। में मैम मैंने आपके साथ ना वो एक शेयर किया है म्यूजिक, अगर आप वो प्ले करते होते हो तो उस पर हम आज मेडिटेशन कर सकते हैं। कॉपीराइट फ्री है तो नहीं हो पाएगा, हाँ जी, क्योंकि कॉपीराइट फ्री है।
आपने आप देखा एक ना? आप करते होते आई थिंक इस पे। ओके, नो ये कॉपीराइट फ्री नहीं है। ये आपकी इसमें चलाया था आपने नो पहले। नो, हाँ चलाया था, लेकिन जब ये आया, उसका रिव्यू आया, जब मैं यूट्यूब चैनल में डालती हूँ, आपके पास ना आवाज इको हो रही है। अच्छा। हाँ, तो एनी हाउ, बट बात वही है कि जब मैं इसको डाला मैंने, तो उसमें वो आया कि ये मोनेटाइज नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसमें कॉपीराइट फ्री नहीं है। एनी हाउ, चलिए ध्यान में बैठे मास्टर्स। अपनी सांसों के साथ जुड़कर बैठे मास्टर्स, अपनी हर एक श्वास को महसूस करना है, और धीरे धीरे अपनी हर एक सांस के साथ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करेंगे। अपने शरीर का पूरा भाग, सर से लेकर पांव तक, हर एक भाग को सांसों से जोड़ें। हमारे सर का हर एक भाग, हमारे दिमाग, हमारे विचार, सब कुछ सांसों से जोड़ रहे हैं। हमारे ब्रेन का लेफ्ट और राइट हिस्सा, हमारे सर के ब्रेन के अंदर सबसे सेंट्रल भाग पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है, हाइपोथैलेमस, जहां से हमारे शरीर में हार्मोन सेक्रेट होते हैं। उस भाग में भी अपनी सांसों को भेजें और सांसों को जोड़ें। हर एक क्षण सांसों के साथ गुजरे, एक भी क्षण गवाए नहीं। हमारी सांसें नरम, कोमल, शांति से भरी हुई, प्रेम और प्रकाश के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हर एक सांस में प्राणों में ऊर्जा भरी हुई, सुनहरा प्रकाश भरा हुआ है, जो हमारी सांसों के साथ हमारे ही भीतर प्रवेश करता है। सर के हर एक भाग में, धड़ के हर एक भाग में, और कमर से नीचे का हर एक भाग जो पांव से जुड़ा है, हर जगह, हर एक ऑर्गन में वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं हमारे तन के साथ जुड़ी होती है। हर एक क्षण जब हम ये सांसें लेते हैं, जो हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है, जिन्हें हम प्राण वायु कहते हैं, ये प्राण वायु सुनहरे प्रकाश, प्रेम, शांति को, ऊर्जा को हमारे भीतर लाता है, और हर एक क्षण हमें ऊर्जान्वित करती है ये सांसें।
महसूस करेंगे कि हमारे शरीर के हर एक तल पर, हर एक ऑर्गन में, हर एक शरीर के भाग में वायलेट फ्लेम ऊर्जाएं, उनका आवाहन करेंगे। ब्रह्मांड अपनी ब्रह्मांडीय शक्तियों को हमसे एकाकार करता है। सहस्त्रार से लेकर शरीर के हर एक अंग में ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है और उसी के साथ ये वायलेट फ्लेम ऊर्जाएं शरीर के हर तल पर जा रही हैं। आप अपनी हर एक श्वास के साथ महसूस करिए कि वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं आपके हर अंगों के साथ जुड़ गई हैं और जैसे जैसे आप सांसें बाहर छोड़ रहे हैं, ये हर नकारात्मक नकारात्मक विचार, लोअर वाइब्रेशनल विचार, सोच समझ, आपका माइंडसेट, कोई भी प्रकार की इवल एनर्जीज, टॉक्सिक एनर्जीज जो भी हमारे शरीर में मौजूद है अभी भी, उसे ट्रांसम्यूट करें और सुनहरी ऊर्जा में तब्दील कर बाहर, सांसों के बाहर छोड़ दें। वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं जिस तरह अग्नि जलती है लाल, पीली, ऑरेंज कलर में, जब अग्नि के कलर्स दिखते हैं, उसी तरह ये वायलेट फ्लेम हाईली फ्लेमेबल है, बहुत ज्यादा हीट होती है इसमें। हर एक नकारात्मक इमोशन को बदलने की क्षमता होती है इसमें, बहुत ज्वलनशील होती है। तो जो भी ये ध्यान कर रहे हैं, याद रखें, बाद में सुनहरी ऊर्जा का शावर लेना बहुत जरूरी है। ये कोई भी ध्यान नहीं छोड़ेगा, पूरे समय तक ये ध्यान करें। अपने पूरे चेहरे पर, आंखों में, कानों में, गालों में, आपके जबड़े, जीभ, सब जगह आप सांसों से जोड़ रहे हैं और वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं जो कुछ भी लोअर वाइब्रेशन विचार है, ट्रॉमा है, परेशानी है, तकलीफ है या कोई बीमारी है, चाहे वो आंखों की हो, कानों की हो, ब्रेन की हो, न्यूरोलॉजिकल हो, नर्व से जुड़ी हो, वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं को इनवाइट करते हुए उसे ट्रांसम्यूट करेंगे सुनहरी ऊर्जा में और सांसों के साथ छोड़ेंगे। आपका गला, आपकी गर्दन की मांसपेशियां, आपकी आवाज और थायराइड ग्लैंड में ये सांसें प्रवेश कर रही हैं, इन सांसों को महसूस करें। हर एक क्षण सांसों के साथ जुड़ा रहे, एक भी क्षण खाली ना जाए, हर एक क्षण बेहतरीन प्रकाशमयी प्रेममयी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। निर्मल कोमल स्वस्थ सांसें आपके गले में प्रवेश कर रही, हर एक बंद पड़ी हुई नस नाड़ी खुल रही है सांसों के साथ, प्राण शक्ति के साथ। हर एक तल पर वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं को महसूस करें और इंटेंशन डालें कि हमारे भीतर कुछ भी अगर लोअर वाइब्रेशनल है, हमारे गले में, हमारी आवाज में, हमारे पूरे धड़,
वहां वहां ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं उस ऊर्जा को ट्रांसम्यूट कर दे सुनहरी ऊर्जा में। हम अपने आप को भी हील कर सकते हैं। कोई भी अगर तकलीफ है, दर्द है, चाहे वो कंधों में हो, हाथों में हो, हथेलियों में हो, उंगलियों में हो, आर्थराइटिक पेन हो, या जिम्मेदारियां का बोझ हो जिसकी भार से हमारे कंधे झुक गए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को उन जिम्मेदारियों से दूर रखें। ध्यान में केवल आप और आपकी सांसें। थोड़े समय के लिए सबको भूल जाएं। ये ध्यान आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी शांति के लिए। इसलिए आप अपने आप के साथ बैठे, विचारों के माध्यम से सबको आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने पीठ, कमर और रीढ़ की हड्डी को भी सांसों से जोड़ें। खुलकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। अब अपने हृदय और फेफड़ों को ध्यान में लाएं और धीरे धीरे हर एक श्वास को अपने फेफड़ों में जाता हुआ महसूस करें और खुलकर सांस लें। एक्सपैंड करें अपने लंग्स को। महसूस करें कि यही सांसें आपके हृदय में और हृदय के चारों खानों में जा रही हैं। आपकी धमनियां, रक्त वाहिनियां, शरीर के हर निचले हिस्सों तक, आखिरी हिस्सों तक, नसों के रूप में, रक्त वाहिनियों के रूप में ये रक्त प्राण शक्ति के साथ हर जगह पहुंच रहा है। आपके खून में भी अगर कोई नकारात्मकता है या महसूस होती है, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं को इनवाइट करें और ट्रांसम्यूट करें और सांस छोड़ते हुए और हल्का होते जाए। अब इन्हीं ऊर्जा भरी सांसों को अपने पेट और पेट से जुड़े हुए हर एक हिस्से में प्रवेश करने दें। इन प्राणवायु को पेट को फुलाकर सांस लें और महसूस करें कि हर एक श्वास के साथ आपका पेट, आपकी जननेंद्रियां और आपका मल निकासी द्वार हर जगह सांसें पहुंच रही हैं, हर एक भाग में।
धीरे धीरे हर एक क्षण वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं को इनवाइट करें पेट के भागों में। और हर कुछ उस नकारात्मक वाइब्रेशन से जो भी जुड़ा है, जो भी भाग में तकलीफ है, चाहे वो लिवर हो, पैंक्रियास हो, गॉल ब्लैडर हो, स्प्लीन हो, किडनी हो या स्मॉल इंटेस्टाइन, हर जगह ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं, इसकी अग्नि हर तकलीफ को ट्रांसम्यूट कर रही है, जला रही है और सकारात्मक सुनहरी ऊर्जा में तब्दील कर रही है। पेट को फुलाकर सांस लें और पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें और ट्रांसम्यूट ऊर्जा बाहर निकल रही है जो सुनहरी है, महसूस करें। अब हम धीरे धीरे यही कार्य अपने जननेंद्रियों के साथ करेंगे। अपने श्वासों को महसूस करें। ये श्वासें आपके जननेंद्रियों के हिस्सों में प्रवेश कर रही हैं और धीरे धीरे और धीरे धीरे आपकी हर एक जननेंद्रिया, हर एक भाग जननेंद्रियों का नकारात्मकता, लोअर वाइब्रेशन, एनर्जीज, तकलीफें, बीमारियां, इन सब से दूर हो रहा। आपकी जननेंद्रियों के भाग स्वस्थ हो रहे हैं। आपके इमोशंस स्वस्थ हो रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन, आपका सोशल नेचर, सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे अपने लोअर इंटेस्टाइन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाएं। अपना ध्यान श्वासों के साथ वहां ले जाएं और वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं को, हमारे भीतर का डर, किसी भी प्रकार का भय, कमी, कंट्रोल, इरिटेशन, गुस्सा, ये सब हम अपने मल निकासी द्वार के भागों में स्टोर कर लेते हैं। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और उसमें जुड़ी हुई तकलीफें हमारे कहीं ना कहीं गुस्से के कारण होते हैं। चिड़चिड़ाहट, कमी, अपने आप को कम देखना, कम आंकना, डर लगना, इन सबको ट्रांसम्यूट करें वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं से और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। जिस प्रकार हमारे परिषद वर्ग, जिसे हम नेगेटिव एट्रीब्यूट्स कहते हैं, हम सबके साथ जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं, और धीरे धीरे हम अपने अरिषदों को दूर करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। यही
नकारात्मक ऊर्जाएं, सोच, विचार या अरिषद मल के समान है जो हमारे शरीर से निकल जाने चाहिए, और जब हम इसको नहीं निकाल पाते हैं अपने जीवन से, अपने भावनाओं से, अपने कार्यों से, अपने इंसानी शरीर से, तब ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पर असर करती है। इसलिए अपनी हर एक श्वास को अपने लार्ज इंटेस्टाइन तक ले जाए, वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं से जोड़े और ट्रांसम्यूट करें सुनहरी ऊर्जाओं में, और रिलीज करें सांसों को। अब धीरे धीरे अब अपने धड़ से और नीचे का भाग, हमारे पांव यानी कि हमारे हिप्स, जांघें, घुटने, पांव की पिंडलियां, कलवे, एड़ियां, पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों के स्पंदन को महसूस करें। हर एक नस नाड़ी में वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं को महसूस करें। बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो और बोन्स में भी, नसों में भी वायलेट फ्लेम ऊर्जाओं को महसूस करें और ट्रांसम्यूटेशन की एनर्जीज को इनवाइट करें, ट्रांसम्यूट होने दें। और सांस छोड़ते हुए महसूस करें आप ट्रांसम्यूटेड एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, और हर एक श्वास सुनहरी ऊर्जा आपके भीतर, आपके शरीर में ला रही है। हमारे साथ जुड़कर जो भी प्राणी, बींग्स, जिस भी तल के अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़े हैं, ध्यान में बैठे और ग्राउंडिंग करें मदर अर्थ के साथ। महसूस करें हमारी ऊर्जाएं मदर अर्थ के साथ जुड़ रही हैं। जो भी भाग शरीर का जमीन से जुड़ा है, हर भाग से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। धीरे धीरे मदर अर्थ की ऊर्जाओं को हम महसूस कर रहे हैं अपने भीतर आते हैं। धीरे धीरे हम सब अपने सर से लेकर पांव तक हर एक भाग के साथ पूरी तरह ग्राउंडिंग कर रहे हैं, ग्राउंड हो चुके हैं। महसूस करेंगे हर एक श्वास को अपने भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए, ब्रह्मांड का आवाहन करते हुए, ब्रह्मांड से सुनहरी ऊर्जा की वर्षा का आवाहन करेंगे। सुनहरी ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से लेकर हमारे शरीर के भीतर और बाहर हर एक ऑर्गन को, हमारे पूरे अस्तित्व को सुनहरी वर्षा में ओत-प्रोत कर रही है। हमारे भीतर सुनहरा प्रकाश, सुनहरी ऊर्जा भरती जा रही है और हर उस ज्वलनशील वायलेट फ्लेम ऊर्जाओं को ठंडी कर रही है जहां जहां कार्य हुआ है हमारे शरीर में। अपनी हर एक श्वास को महसूस करते हुए सुनहरी ऊर्जा को महसूस करें, सर से लेकर पांव तक, पांव की उंगलियों तक, और मदर अर्थ में भी जाने दें। अब इसी अवस्था में रहकर केवल श्वासों के साथ और सुनहरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें।
अपना पूरा ध्यान अब शरीर से हटाकर केवल और केवल श्वासों पे ले आए। थोड़े समय के लिए आप पूरी तरह शरीर को भूल जाए। आपका नाम, आपका काम, क्या खोया, क्या पाया और क्या गंवाया, सब कुछ भूल जाए। सिर्फ याद रखिए सांसों को, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए।
हर एक श्वास निर्मलता से, कोमलता से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। इस कोमल प्राणवायु को महसूस करें। हर एक क्षण सांसों के साथ बीते, ध्यान में बीते। हर एक क्षण को और गहराई से महसूस करें। ध्यान की गहराइयों में उतरते हुए चेतना की ऊंचाइयों को महसूस करें। हमारी हर एक श्वास ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा से भरी और हमारे भीतर आता हुआ प्रकाश गहरा ऊर्जा से भरा हुआ ब्रह्मांडीय प्रकाश शक्तियों के साथ हमें हमारी वाइल्ड फ्लेम की ऊर्जाओं को शांत कर रहा है, ठंडा कर चुका है। सर से लेकर पांव तक और पृथ्वी माँ में भी यही प्रकाश बढ़ते जा रहा है। पृथ्वी माँ भी हील हो रही है हमारे साथ।
धीरे धीरे अपनी शारीरिक अवस्थाओं में, चेतनाओं में वापस आते जाए। धीरे धीरे मदर अर्थ को धन्यवाद दें, ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद दें, प्लैनेट फ्लेम की ऊर्जाओं का धन्यवाद दें, जिन्होंने आज आपके भीतर से हर उस लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया है पॉजिटिव एनर्जी में, सुनहरी ऊर्जा में, ब्रह्मांडीय शक्ति का, सुनहरे प्रकाश का, उसके ठंडे बौछार का बहुत बहुत धन्यवाद दें। धीरे धीरे अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का, ध्यानियों का धन्यवाद दें, अपने आप का धन्यवाद दें आज के ध्यान के आनंद के लिए, अपनी श्वासों का धन्यवाद दें, नकारात्मक ऊर्जाओं का, प्राण शक्तियों का, धीरे धीरे चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति का धन्यवाद दें, जो आपके भीतर भी है और बाहर भी। धीरे धीरे सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से देखेंगे, सुनहरी ऊर्जा से लिप्त हुआ, सुनहरी ऊर्जा से भरा हुआ अस्तित्व अपने आंखों के मानस पटल के सामने ले आए और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर को महसूस करें, सहस्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक, तलवों तक, शरीर का हर एक भाग ऊर्जा से ओतप्रोत सांसों के साथ बंधन कर रहा है। धीरे धीरे हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें, हिलाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपनी कमर, पीठ, गर्दन को सीधा करें, सर को सीधा करें। धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4,
3, 2, 1, शून्य। और धीरे धीरे अपनी आंखों को हथेलियों के भीतर खोलिए जब भी आप रेडी हो, और धीरे धीरे अपने आप को खुद करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए प्यार करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। अपना धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। धन्यवाद दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सो मास्टर्स, आई होप आप सबका ध्यान गहन रहा हो, और किसी का अगर कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है एक्सपीरियंस जो आज अभी से जुड़ी हो, या कुछ प्रश्न किसी को पहले का भी पूछना हो, वो पूछ सकते हैं। वी हैव फ्यू मिनट्स, 10 मिनट्स। जल्दी जल्दी हैंड रेज करके अगर आप सबको कुछ पूछना हो तो समय यूज करें, अन्यथा हम सेशन एंड कर सकते हैं। और कई लोग ध्यान के बाद लिखते हैं कि हमें आपसे बात करनी है। अमरजीत जी का शायद प्रश्न था, तो अगर वो सेकंड ग्रुप में है आई बिलीव, मुझे नहीं पता, शायद नए जुड़े होंगे, बट अगर किसी को बात करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज द टाइम, बिकॉज देन उसके बाद फैमिली टाइम शुरू हो जाता है। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। बहुत ऐसा लग रहा था कि और आधा घंटा और बैठे रहो ध्यान में। आधा घंटा बोलने की बात है, जब तक ही मन करे, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न कोई शेयरिंग नहीं है, सो आई टेक इट कि आज कोई प्रश्न कोई शेयरिंग नहीं है। तो जिनको प्रश्न पूछना है तो अभी पूछें, बाद में नहीं, क्योंकि यही समय है। ये भी समय हम इसलिए मिलते हैं कि यहाँ कोई प्रश्न कोई शेयरिंग हो तो आप अभी पूछ लें। बहुत कुछ ज्यादा पर्सनल जो सबके सामने शेयर नहीं कर सकते, वो आप अलग से पूछ सकते हैं, वो भी जब मुझे समय मिलेगा। क्योंकि होता ये है नॉर्मली, आप लोग को जो रियलिटी है मैं बता रही हूँ। मेरी एक छोटी बेटी है, एक बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी स्कूल गई है, छोटी बेटी आज मेरे साथ है। और दूसरी चीज, बात यह है कि जब मैं कुछ चीज मैसेज लिखती हूँ, कभी कभी काम बीच में आ जाता है, मुझे वो छोड़ना पड़ता है, तो मैं आधा अधूरा मैसेज लिख के वो उतना टाइप हो गया, बाकी छूट गया, तो वो भी होता है। सो इसलिए कभी कभी नहीं समय मिलता है, नहीं हो पाता है। सो एनी हाउ, ये चलता रहेगा, मगर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ नॉर्मल प्रश्न है यहाँ पूछ लें, उसके लिए अलग से मुझे टेक्स्ट, क्योंकि हो सकता है आपको आंसर ना मिले, ये भी हो सकता है। अब जैसे अभी कुछ समय पहले गजेंद्र जी ने मुझे कहा था मुझे बात करनी, मैं अभी तक उनसे बात नहीं कर पाई हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बात कर नहीं सकती, लेकिन नहीं हो पाता है समटाइम्स। सो हो जाएगा, लेकिन आप लोग भी सब समझिए, जो लोग मुझे अलग से लिखते हैं। और अभी ग्रुप खुलता है मास्टर्स, ये जो मैं सब देख रही हूँ, हर्षिता जी और नवीन जी, फर्स्ट ग्रुप नंबर 2, सेकंड ग्रुप नंबर 3, 4 इंग्लिश का, ये सब खुलता है, ओपन होता है टाइम टू टाइम। तो जब आप लोग को दिखता है या आपके पास कोई मैसेज है आपको भेजना है, डेफिनेटली उस समय जब वो ओपन करते हैं तब आप भेज दें, क्योंकि मैं भी वहीं पढ़ लूंगी। मुझे अलग से भेज के, मैं अगर आप मुझे अलग से भेजेंगे तो कई बार होता है नहीं पढ़ पाती हूँ, एक्चुअली नहीं पढ़ पाती हूँ, और कई बार मैं कोशिश करती हूँ। सो ट्राई एंड कीप इट इन द ग्रुप। जो ग्रुप में रहता है मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ, क्योंकि चारों ग्रुप है, तो डेफिनेटली वी हैव टू। सो मास्टर्स, आज ये चालू रहेगा क्योंकि आज छोटी वाली मेरे साथ में है। बट आवाज अगर आप लोग को आ रही हो तो समझ में आ रहा होगा कि वो अभी 1 मिनट भी शांत नहीं बैठी है, जो से ध्यान में बैठी हूँ। आँख खोल मम्मी ये, मम्मी वो चल रहा था। सो एनी हाउ, बट दिस इज लाइफ एंड वी ऑल एंजॉय, हम सब ने एंजॉय भी किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर हम सेशन समाप्त कर सके तो फिर हम कल मिलते हैं। कल वंदना जी का ध्यान है और स्वाध्याय भी है, सो उनको ऑल द वेरी बेस्ट, और ऑल द वेरी बेस्ट वंदना जी। सो मास्टर्स, चलिए आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। और जैसा कि
कोशिश यही जारी है कि भाई हम कम समय में स्वाध्याय करें और उसके साथ हम जितना ज्यादा ध्यान कर सके। सो बने रहिएगा। और हर ऑल्टरनेट डे, जैसे आज मंडे है, ट्यूसडे को स्वाध्याय है, वेडनेसडे को फिर से एक नॉर्मल सेशन रहता है जिसमें हम केवल ध्यान करते हैं या क्वेश्चन आंसर। फिर थर्सडे को फिर से स्वाध्याय है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये स्वाध्याय के दिन है। बाकी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे नॉर्मल डेज। संडे को एक्चुअली अभी सात्विक ऊर्जा का चल रहा है, तो सात्विक ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है। और सात्विक ऊर्जा के बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि हम सब अगर ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो जो ध्यानी है और जो और उच्च अवस्था में जाना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि उनकी चेतनाएं और उच्च हो जाए, मास्टर से बात करें और आगे बढ़े, तो डेफिनेटली वी हैव टू गो विथ सात्विक ऊर्जा। सात्विक ऊर्जा कैसे से ग्रहण कर सकते हैं, हमने बहुत कुछ जाना। सो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहें। हमारा जीवन सकारात्मक और चमत्कारिक ऊर्जाओं से भरता जाए। हम चमत्कारिक और सकारात्मक सोच विचार को यूज करते हुए आगे बढ़े। साथ ही साथ हम अपना ध्यान करें अपने आप के साथ बैठकर और ग्रुप के साथ बैठकर। अलग अलग समय पे अपना ध्यान पूर्ण करें, दूसरों को ध्यान सिखाएं और दूसरों को बदलने के बजाय अपने आप को बदलें। कई बार लोग क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं, मगर हमें ये भी याद रखना है, चाहे वो हम हो कोई और हो, हम सबको अपने आप को चेंज करना है। सबसे पहले अपने आप, लेकिन जगाना जरूर है दूसरों को, सबको जगाना है, सबको ये सोल विजडम देना है, आध्यात्मिक विजडम देना है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। अगर आप इस दुनिया के इस भाग से जुड़े हैं और अगर आप उस भाग से जुड़े हैं जहाँ पे रात्रि चल रही है, तो आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।